विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम। आज सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट पेट के लिए आज मैं टॉपिक शुरू करती हूँ सामान्य अशुद्धियाँ। तो आज मॉक टेस्ट के अंतर्गत है सामान्य अशुद्धियाँ। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। ये रहा प्रश्न पहला आपके सामने। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बालक छत में खेल रहे हैं, या फिर एक किताब कहानी की दे दीजिए, या फिर आप क्या किताब पढ़ेंगे, या फिर श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई यानी विकल्प डी उस उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यानी इस चारों विकल्प में से कौन सा शुद्ध रूप है इस वाक्य का? तो इसमें शुद्ध रूप है, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। यही वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है, भारत में अनेक जातियां हैं। यह वाक्य शुद्ध है, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें दोनों वाक्य जो हैं, हमको हमारे पूज्यनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। दूसरा है, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है और कौन भाग शुद्ध कौन अशुद्ध है बताना आपको। तो इसमें विकल्प डी यानी दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य है आपका, कितना सुंदर चित्र है यह जो कि यह की जगह होना चाहिए था, यह चित्र कितना सुंदर है। तो इसलिए यह अशुद्ध है। विकल्प सी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, तुम रात को कहानी सुनाई। उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो इसमें तुम शब्द जो है विकल्प ए यही गलत है। तुम की जगह होना चाहिए तुमने। विकल्प ए उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, मेरे को पुस्तक चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? मेरे को पुस्तक चाहिए, इसमें गलत वाक्य बताना कौन सा भाग गलत है। तो मेरे को शब्द जो है ये गलत वाक्य है ये भाग, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो इसमें कौन सा भाग गलत बताना है आपको। तो वह अब शब्द जो है विकल्प में वही गलत है, उसकी जगह पे होना चाहिए था अब वह, इसलिए विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है। उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो इसमें कौन सा भाग गलत है? हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना चाहिए इसमें से। तो इसमें होगा हम और तुम, यही वाक्य गलत है, यही वाला भाग। तो इसलिए इसकी जगह हम और तुम होना चाहिए। इसके मुझे और तुम्हें होना चाहिए, हम और तुम की जगह पे मुझे और तुम्हें होना चाहिए, इसलिए विकल्प ए उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से आपको बताना कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, यानी विकल्प बी उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें से यह ग्रंथ विद्वता से भरा है, यही वाक्य शुद्ध है, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे मृत्युदंड की सजा हुई, या फिर विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। अगला है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है।
तो इनमें से कौन कौन से अशुद्ध हैं बताना है आपको। तो इसमें से पहला और तीसरा और चौथा अशुद्ध है, जबकि इसमें दूसरा सही है, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो व्याकरण की दृष्टि से इसमें शुद्ध वाक्य है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से चारों विकल्प में से बताना है इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। इसमें माता पिता पूजनीय है, यही वाक्य अशुद्ध है, पूजनीय की जगह पे पूजनीय होना चाहिए, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यही शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध हैं, इसलिए विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है इसको बताना है आपको। तो इसमें राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यही वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों गलत हैं, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो गंदा पानी उबाल कर पिए, बाकी तीनों गलत हैं, विकल्प ए सही है, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, यही शुद्ध वाक्य है, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यानी विकल्प डी उत्तर सही है इसका, और बाकी तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, यही शुद्ध वाक्य है, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है, बाकी सब अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो इसमें से अशुद्ध कथन है, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, यही अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य को बताना है आपको, कौन सा इस विकल्प में से शुद्ध वाक्य है। इसमें बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, यानी विकल्प ए शुद्ध वाक्य है, इसलिए विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें से है, कृपया खुले पैसे दें, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा, ये शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है आपको। शुद्ध वाक्य इसमें चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही है, यही शुद्ध शब्द है, वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही है, यही शुद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, यही शुद्ध वाक्य है, बाकी और अशुद्ध है तीनों, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं,
इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। इसके जगह पे होना चाहिए इन दोनों में यही अंतर है, ये शुद्ध। अगर इन दोनों में यही अंतर होता तो ये शुद्ध होता, लेकिन इनमें अंतर, केवल यही अंतर लगा है तो इसलिए अशुद्ध हो गया, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें मुझे बड़ी भूख लगी है, यह अशुद्ध है, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। मुझे बहुत भूख लगी, बहुत होना चाहिए, बड़ी नहीं, बड़ी की जगह पे बहुत होना चाहिए, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देती हूँ। अब वीडियो को आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।